हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप्स you will use to separate the variable and then solve the equations। यहाँ भी आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ठीक है, बिल्कुल अकेला छोड़ देना है। देखिए, जिस तरह हम पहले क्वेश्चंस में दो दो बातों का ख्याल रख रहे थे, वो दो दो बातें क्या थी, तो अब हमें वो 4 बातों का ख्याल रखना है। वो क्या है, देखिए, जो प्लस का है वो इज इक्वल्स टू के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर वो माइनस का है और वो इज इक्वल्स टू के यहाँ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। और अगर वो मल्टीप्लाई का है और वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। और जो डिवाइड का है जब वो इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई का, ठीक है। हम वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये दो बातें को जाना, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इन दो बातों को जाना। तो अब हमें क्वेश्चन 3 में इन चारों बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठाना है। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का? तो चलिए करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 3n-2 इज इक्वल्स टू में 46। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बातें सीखी थी कि जो प्लस का है वो माइनस में जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि पहले ये माइनस का है ना, तो ये किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए 46 तो ऐसे का ही ऐसे रहा। जो माइनस में 2 था जब वो इधर चला गया तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप इन्हें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 46 + 2 48। क्लियर हुआ। अब हमें देखिए हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, n है ना। n को हमें क्या करना है, अकेला छोड़ना है। n को अकेले छोड़ने के लिए n किस में है, 3 में, सॉरी n मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई का इज इक्वल्स टू के यहाँ जाता है तो वो किसका हो जाता है, डिवाइड का। तो n ऐसे का ही ऐसे 48/3। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का? ठीक है। अब हम इसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देखिए रिड्यूस कर दीजिए। 48 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1 और यहाँ से उतारा मैंने 8, 3 6 जा 18। यानी मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई है, 16। क्लियर हुआ आपको, पक्का? तो चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 5m + 7 इज इक्वल्स टू में 17। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है। दैट मीन्स हमें m को क्या छोड़ना है, अकेला। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू प्लस की होती है उसको हम किधर ले जाएंगे, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड। तो जब वो प्लस की है तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की, है ना। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे कर देते हैं माइनस। 17 में से 7 गए 10। कोई भी साइन चेंजेस नहीं रहेगा क्योंकि 17 बड़ा है तो यहाँ भी साइन किसका रहेगा, प्लस का ही। यहाँ पे हमें m को अकेला छोड़ना है। m के साथ कौन है, 5 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, प्लस का माइनस का, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो जब साइन मल्टीप्लाई का है वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यानी m इज इक्वल्स टू 10। 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू के वहाँ गया तो किसका हो गया, डिवाइड का। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो m की वैल्यू कितनी आई है, 2। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 20p/3 इज इक्वल्स टू में 40। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, p है। हमें p को निकालना है, यानी p को बिल्कुल अलग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम
सॉरी यहाँ पे 20 भी है इसके साथ। आप देख रहे हैं डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में है और जब ये इज इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यानी 40 तो पहले यहीं पे था। जब ये 3 डिवाइड में था, जब हमने इज इक्वल्स टू के वहाँ पहुँचाया तो ये किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। क्लियर हुआ। अब हम इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 43 ज़ा 120। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, अब हमें p को अकेला छोड़ना है। p के साथ कौन है, 20 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हमें उसे किस में लाना होगा, डिवाइड में। आप रिड्यूस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 रिड्यूस, और 2 1 ज़ा 2, और 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। दैट मीन्स हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्लियर हुआ आपको। तो चलिए अब करते हैं इसका डी पार्ट। 3p अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू में 6। यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल क्या है, p ही है। दैट मीन्स हमें किसको अकेला छोड़ना है, p को अकेला छोड़ना है। तो देखिए फिर से 10 डिवाइड में है, जब वो इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। यानी 6 मल्टीप्लाई में 10। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई। 6 10 ज़ा 60। यहाँ पे हमें p को अकेला छोड़ना है। p को अकेला छोड़ने के लिए p को बिल्कुल अलग कर देना होगा। p के साथ कौन है, 3 है। किस में है, मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में है तो भैया किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप ये रिड्यूस कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, और पीछे क्या लग जाएगी, एक 0। तो हमारी p की वैल्यू हमारी p की वैल्यू कितनी आई, 20। इतनी बात क्लियर हुई आपको, पक्का। कोई देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले देखिए आपको ये चारों बातों का अच्छे से ख्याल रखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।